हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 39। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कोई पार्टी, सामने नितिन जी, दीप्ति जी, दिया और सारा के भैया भाभी, उनके बच्चे और सारा के नाना नानी, यहाँ तक कि अमृता और कबीर भी एक साइड बैठे थे। करण को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया, तभी उसे सारा दिखी, जो एक ऊंचे से चेयर पर खड़ी थी और मिस लिली उसे उतारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर करण की आंखें ठंडी हो गई और बाकी सबको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सारा ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी और क्यूटी सी सारा, और आज मैं आप सबको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाली हूँ। सब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे, तभी करण जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वाइफी नीचे उतरो। करण को वहाँ पर देखकर सब हैरान हो गए, तो वहीं सारा ने उसे देखते हुए खुशी से बोली, डेविल तुम भी आ गए, चलो अच्छा ही है। अब हम दोनों मिलकर सबको सच बताएंगे, है ना डेविल। करण ने सारा को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, वाइफी नीचे उतरो अभी। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सारा जल्दी से नीचे उतर गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सबको देखने लगी। करण ने सबको देखते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, आप सब यहाँ कैसे। उसकी बात सुनकर सारा के नाना वीर जी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, बरखुरदार, ये क्या तरीका है बात करने का। वो तो बस हम हमारी लाडो के लिए यहाँ आए, क्योंकि उसने हमें फ़ोन करके कहा कि कुछ ज़रूरी बात करनी है उसे। अब नितिन जी भी आगे आते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, हमें भी सारा ने ही बुलाया है। करण ने घूर कर सारा को देखा तो उसने जल्दी से कहा, हाँ मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप सब को कुछ बताना है। और वो बात यह है कि सब एक टक सारा को देख रहे थे। अब करण ने उसके चेहरे की खुशी को देखते हुए कुछ नहीं कहा। तभी सारा ने फिर से कहा, और वो ये है कि मैं मम्मा बनने वाली हूँ और आप नाना नानी। फिर उसने दिया की तरफ देखते हुए कहा, और तू मासी। और फिर वो अपने भैया भाभी की तरफ देखते हुए, आप मामा और भाभी मामी। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। फिर सबने एक साथ कहा, क्या। तो सारा ने फिर से कहा, हाँ सच्ची मुच्ची। बस इतना कहने की देरी थी कि सब एक एक करके सारा को गले से लगाने लगे, और ये सब करण काफ़ी गुस्से में देख रहा था। और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सारा को अपनी तरफ खींचते हुए फिर से कहा, बस अब मेरी वाइफी किसी से नहीं मिलेगी। सब एक बार फिर से गुस्से और हैरानी से करण को देखने लगे, जो जलन के मारे सारा को वहाँ से ले जाने लगा। सब हैरानी से करण को देख रहे थे, जो सारा को अपने साथ ले जा रहा था। तभी नितिन जी बोले, रुक जाओ, तुम हमारी बेटी को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। करण ने उनकी तरफ देखा और सार्कास्टिक स्माइल लिए बोला, रियली, और आप रोकोगे मुझे मेरी वाइफी को ले जाने से। नितिन जी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ मैं रोकूंगा, और वो तुम्हारी वाइफी से पहले मेरी बेटी भी है। करण ने फिर से कहा, एक्सक्यूज मी, वो आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी वाइफी है। सब कभी उन्हें देखते हो तो कभी करण को। लास्ट में वीर जी ने कहा, तुम दोनों ससुर और दामाद बाद में लड़ लेना, पहले तो हमें हमारी लाडो से मिलने दो। अभी करण कुछ बोलता कि उससे पहले ही सारा उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर अपने नाना जी के पास चली गई। करण ने पहले सारा को देखा और फिर अपने हाथों को देखते हुए कहा, इस लड़की ने मुझसे कसम खा रखी है कि मेरी बात को तो कभी मानेगी नहीं। नितिन जी ने करण को एक चिढ़ाने वाली स्माइल दी और करण ने गुस्से में उन्हें घूरा। तभी सारा की नानी ने सारा की नज़र उतारी। उन्होंने सारा की नज़र उतारने के लिए अपने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकाली और सारा की नज़र उतारी। सारा उस नोटों की गड्डी को खुशी से देख रही थी। नानी ने वहीं एक नौकर को बुलाई और उसके हाथों में वो पैसे डाल दिए। तभी सारा ने मुंह बनाते हुए कहा, नानी माँ, मम्मा मैं बनने वाली हूँ और आपने पैसे उसे क्यों दे दिए, ये गलत है। नानी माँ और बाकी सब ने हैरानी से उसे देखा। तभी दीप्ति आगे आई और बोली, बुरी बात ऐसा नहीं कहते, वो पैसे तुम्हें कैसे मिल सकते हैं। हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें दूसरा दे देंगे। कबीर और अमृता कब से एक दूसरे के पास बैठे थे। अब अमृता सारा के पास चली गई और कबीर वहीं बैठा रहा। तभी नितिन जी का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा
ये आहान का फ़ोन था। उसका फ़ोन देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। ये अब तक करण ने भी देख लिया। नितिन जी ने साइड में जाकर फ़ोन उठाया। हेलो आहान। हेलो अंकल, क्या आप अभी फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नितिन जी, हाँ बिल्कुल, बोलो क्या बात है? आहान ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, वो अंकल, वो सारा से और दीप्ति आंटी से मिलना चाहती है। इतना बोलकर वो सामने से जवाब आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद नितिन जी ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें बताता हूँ। आहान, ठीक है, वैसे कैसी है वो? आहान ने सोचते हुए कहा। तो नितिन जी ने मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी है और अब तो वो माँ भी बनने वाली है। खुश है। वो अच्छे से जानते थे कि आहान सारा के लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन वो अब ये भी जान गए थे कि अपनी खुशियों को गौरी इसमें ढूंढ रहा था। आहान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाह, अच्छी बात है, ठीक है, मैं रखता हूँ। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। नितिन जी ने कुछ देर अपने फ़ोन को देखा और फिर गौरी के बारे में सोचने लगे। वो सोच रहे थे कि जब वो सबसे मिलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अभी तक उसके बारे में दीप्ति जी को भी पता नहीं था। तभी करण उनके बराबर में आया और बोला, आने दीजिए उसे, बाकी सब आप वक्त पर छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए नितिन जी तो हैरान रह गए, पर फिर उन्होंने करण की तरफ देखा। वो जानते थे वो करण है, उसके लिए कोई भी बात जानना या समझना बहुत आसान था। नितिन जी ने कहा, अब कल देखते हैं क्या होता है। तभी करण ने कहा, वो मेरे पास है। उसकी बात सुनते ही अचानक से नितिन जी के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दिखने लगा और उन्होंने गुस्से में कहा, उसे तो मैं बात करना चाहता हूँ, और वो भी अपने तरीके से। अब फिर से सारा के पास चले गए, जो कब से बकबक कर रही थी। उधर गोवा में रूपा के पास दिया का कॉल आया। हालांकि वो कितने दिनों से किसी का कॉल पिकअप नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसका कॉल रिसीव किया। रूपा, हेलो दिया, जो अभी अभी राठौर मेंशन से अपने घर पहुंची थी। उसने खुशी से कहा, कैसी हो? रूपा ने बुझे मन से कहा, बस ठीक हूँ, तुम बताओ? दिया ने खुशी से चिल्लाते हुए, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ, और जो खबर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम भी खुश क्या उछल जाओगी। रूपा ने कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ जरा, मैं भी तो खुश हो लूँ। वैसे भी मुझे खुश हुए कितने दिन हो गए। ये बात रूपा ने उदासी से बोली, लेकिन ये बात हमारी दिया को कहाँ समझ में आएगा। दिया तो दिया है। उसने उसी खुशी से बोली, तुम्हें पता है तुम माँ से बनने वाली हो। रूपा अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, वॉट? मैं माँ से बनने वाली हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। दिया ने अपने सर पर हाथ मारी और बोली, ओ गॉड, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बेबी डॉल प्रेग्नेंट है, मतलब कि सारा, और कमीनी तू भी। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो बेबी कहाँ आसमान से आ जाएगा क्या? उसकी बात सुनकर रूपा ने अचानक से कहा, क्या ये सच है हमारी बेबी? दिया ने कहा, हाँ हाँ, एकदम 100% सच है। आज मैं वहीं से आ रही हूँ। मुझे भी ये खबर सुनकर इतनी खुशी हुई जितनी तुम्हें हुई। रूपा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, मैं सच में बहुत खुश हूँ और अब मैं उससे मिलना भी चाहती हूँ। क्या ठीक है वो? दिया ने खुशी से बोली, हाँ वो बहुत खुश है और ठीक भी है। तुम्हें पता है, एक और खुशखबरी है। रूपा ने खुश होते हुए फिर से बोली, तो सुनाओ ना, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? दिया ने थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो क्या है ना कि कल सोम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाने वाला है, और उसने कहा कि वो मेरे घर पर भी मेरे रिश्ते के लिए बात करने आने वाला है। रूपा को सच में ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है, एक ही दिन में मुझे दो दो खुशखबरी सुनने को मिल गई। सच में कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर वहाँ होती तो और मज़ा आता ना? दिया बोली, हाँ ये सच में। दोनों ने कुछ और देर बात की और फिर फ़ोन रख दिया। आदर्श एक ज़रूरी मीटिंग में गया हुआ था। जब वो आया तो सीधे अपने रूम में चला गया। उसने देखा रूपा बेड पर बैठी थी और उसका चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। आदर्श दरवाजे से लगकर कुछ देर तक उसे देखता रहा, क्योंकि आज कितने दिनों बाद ही वो बहुत खुश दिख रही थी। आदर्श ने अपने हाथ में लिया हुआ लैपटॉप बैग साइड में रखा और रूपा को पीछे से पकड़ते हुए बोला, क्या बात है, आज तो तुम काफ़ी खुश दिख रही हो।
रूपा भी बेख्याली में बोली, हाँ आपको पता है, बात ही इतनी खुशी की है, दो खुशखबरी एक साथ सुनी है। आदर्श ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, अच्छा मुझे भी बताओ कौन सी खुशखबरी है। रूपा ने खुश होते हुए बोली, पहली खुशखबरी कि हमारी सारा प्रेग्नेंट है और दूसरी कि सोम और दिया बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आदर्श अचानक से रुक गया और रूपा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मतलब ये दोनों खुशखबरी मेरे दोनों यारों से जुड़ी हुई है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, कमाल की बात है। और ये करण ने तो डायरेक्ट प्रेग्नेंट ही कर दिया, मानना पड़ेगा उसको। रूपा ने उसके सीने पर एक मुक्का मारी और बोली, कुछ भी मत बोलो। आदर्श ने उसे अपने गले से लगा लिया। तभी अचानक से रूपा को जैसे होश आया और वो उसको अपने आप से दूर करने लगी, लेकिन आदर्श ने उसे और भी जोर से अपने बाहों में कैद कर लिया। तो रूपा उसे धक्का देने लगी तो आदर्श उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया और उसने रूपा को अपने नीचे कर लिया। अब रूपा की आंखों में से आंसू आ गए थे। उसने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो अब आप दूर रहो मुझसे। आदर्श ने आज बगैर गुस्सा किए आराम से कहा, क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं रह सकते जान? क्या तुम फिर से पहले की तरह मेरे साथ नॉर्मल नहीं रह सकती? भूल जाओ ना पहली बातों को। अब रूपा ने उसको देखते हुए बोली, क्या कहा आपने कि मैं वो सब भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि आपने मेरी फैमिली की कितनी इंसल्ट की? क्या भूल गई कि हमारी शादी कैसे हुई थी? आपने मेरी फैमिली वालों के सर पर बंदूक रखकर मुझसे शादी की है और आप कहते हो मैं ये सब भूल जाऊं? कभी नहीं, समझे? अब दूर हटो मुझसे। ये बोलते बोलते रूपा की आंखों से आंसू निकलने लगा, जिसे आदर्श ने अपने ओठों से पी लिया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हारे घर वाले मान नहीं रहे थे। तुम मुझे जानती हो ना, मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ और। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ये तो तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझे पता भी नहीं लगता मैं क्या करूँ। तुम ही समझाओ मुझे, पर आई प्रॉमिस अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। प्लीज़ अब प्लीज़ मेरे साथ पहले की तरह रहो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे तुम्हारा मुझसे दूर रहना, एक साथ होके भी दूर नहीं, प्लीज़। रूपा ने कुछ देर उसकी आंखों में देखी और बोली, ठीक है तो मैं जो बोलूँगी आप करोगे मेरे लिए ना? आदर्श ने उसकी आंखों में देखते हुए अंदाज़ा लगा लिया था कि वो क्या बोलेगी, पर फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिलाया। तो रूपा ने बोली, फिर ठीक है, आप मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांग लीजिए। अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी आपको माफ़ कर दिया, फिर हम वैसे ही रहेंगे। आदर्श ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे घर जाऊँगा और तुम्हारे माँ पापा से माफ़ी मांग लूँगा। बस मुझे तुम चाहिए मेरे पास। रूपा हैरानी से उसे देख रही थी। उसे आज वो फिर से पहले की तरह लग रहा था। तभी आदर्श ने एक बार फिर से कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत तड़पा हूँ जान। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान। उसने इतना ही कहा था कि रूपा ने जल्दी से उसके ओठों पर अपने हाथ रख दिए और बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको क्यों कुछ हो, मरे आपके दुश्मन। अब आदर्श ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा और बोला, तो बस अब मुझे आज अपने आपको प्यार करने दो, मेरी इतनी दिन की तड़प को मिटा दो। रूपा ने शर्माकर अपना चेहरा फेर ली तो आदर्श उसकी मर्जी जानकर उसके गले पर किस करने लगा। रूपा ने अपनी आंखें बंद कर लिया और उसे महसूस करने लगी। उसने भी तो आदर्श को इतने दिनों तक मिस किया था। कुछ देर बाद दोनों प्यार के समंदर में खो गए और रूपा अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस कर रही थी। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अगली सुबह मैंसन आज भी करण उठ चुका था और अब मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। उसने देखा सारा आराम से बेड पर पसर कर सो रही थी। करण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो उसके पास चला गया। उसने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, वाइफी वेकअप। लेकिन सारा पर कोई असर नहीं हुआ। तो करण ने एक बार उसे फिर से जगाया तो सारा ने अपनी अधखुली आंखों से उसको देखते हुए बोली, डेविल बस थोड़ी देर और प्लीज़। करण ने उसे घूरते हुए अपने मन में सोचा, ये ना
और बिगड़ती जा रही है, रोज़ ऐसे ही करती है। फिर बोला, थोड़ी देर और बिल्कुल नहीं, चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। सारा ने भी उसे गुस्से में घूरा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब देखो ना, गोलू भी बोल रहा है कि उसे कुछ देर और सोना है क्योंकि वो अच्छे से नहीं सोया है। अब करण ने उसे घूरते हुए फिर कहा, अच्छा, और वो ये बात तुमसे बोल रहा है? रियली वाइफी? सारा ने करण की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो उसे रेडी करके अपने साथ नीचे ब्रेकफास्ट कराने के लिए ले आया था। हालांकि मिस लिली ने उसके लिए हेल्दी खाना ही बनाया था। सारा मुंह फुलाकर बैठी थी और करण उसे खाना खिला रहा था। आज वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा था क्योंकि कल की उसकी हरकत के बाद उसे अब डर था सारा अपने आप को चोट न पहुंचा ले। कुछ देर बाद वो उसे लेकर ऑफिस की तरफ निकल गया तो वहीं आहान के घर। आज वो लोग मेहता मेंशन जाने वाले थे क्योंकि नितिन जी ने उन्हें शाम को डिनर पर इनवाइट किया था। उन्होंने आहान के साथ गौरी को भी आने के लिए कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि सब गौरी से मिले और गौरी भी सबसे मिल ले। आहान और गौरी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आहान ने कहा, क्या तुम सच में उन लोगों से मिलना चाहती हो? उसने आहान को देखा और फिर बोली, उन लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन से ज़रूर मिलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आहान गौरी के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसने आज सारा को अपनी बहन कहा था। फिर वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल गया और गौरी बैठकर कुछ सोचने लगी। उधर दिया सोम से बात कर रही थी क्योंकि आज सोम उसे लेकर अपने फैमिली से मिलवाने जा रहा था। दिया, बताओ ना मैं क्या पहनूं? सोम, कुछ भी पहन लो, वहाँ तुम्हारे कपड़े थोड़ी देखने वाले हैं वो लोग। दिया ने चिढ़ते हुए बोली, कुछ भी तो तुम ऐसे बोल रहे हो? अगर मैं उनके सामने बिकने में जाऊँ तो क्या वो मुझे पसंद कर लेंगे? सोम, जस्ट हटा, क्या कहा तुमने? अभी तुम किसी और के सामने बिकने में क्यों जाओगी? अगर तुम्हें पहनना है तो तुम बस मेरे सामने पहन सकती हो, समझी? दिया, अरे वो जाहिल इंसान, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी सेंस नहीं है कि अभी मैं क्या बोल रही हूँ? और तुम क्या? सोम, तो फिर तुम मेरा दिमाग ही मत खराब करो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दिमाग है तो एक काम करो, तुम अभी लहंगा पहनकर मुझे मिलो। इतना बोलकर उसने कॉल रख दिया। इधर दिया ने गुस्सा करते हुए बोली, इस आदमी के अंदर सच में दिमाग नहीं है। अगर मैं अभी लहंगा पहन लूँगी तो फिर शादी में क्या पहनूँगी? मुझे अपने तरीके से ही कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मम्मी से हेल्प ले लेती हूँ। इतना बोलकर वो नीचे अपनी मम्मी के पास चली गई। इधर करण के ऑफिस में करण अपना काम कर रहा था और सारा उसके प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी। उसके सामने ढेरों खाने की चीज़ थी पर सब हेल्दी जूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारा ने अपने आप से बोली, मुझे ये सब नहीं खाना, पता है गोलू? मुझे आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, पर मैं अब तुम्हारे डेविल पापा से जाकर बोलूँगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा नाम ले लेती हूँ, तब वो ज़रूर मुझे खाने देगा। चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो बाहर आई। करण किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उससे बात करो और उसे बोलो कि सीधा तरीके से वो ज़मीन हमारे हाथ में सौंप दे। अगर फिर भी वो ना माने तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर वो ज़मीन चाहिए। तभी उसकी नज़र सारा पर पड़ी और उसने कहा, आज शाम तक काम हो जाना चाहिए। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। सारा करण के सामने आकर अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। करण उसका हाथ पकड़कर अपने गोद में बैठाते हुए उसके पेट पर अपने हाथ रख लिए और बोला, व्हाट हैपन वाइफी? सारा ने अपना सर नीचे करते हुए बोली, पता है तुम्हें, मैंने उसे बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहा है। और वैसे भी वो मेरी बात मानता ही कहाँ है, मुझ पर गुस्सा ही करता है सिर्फ। उसकी बात सुनकर अचानक से करण का चेहरा कठोर हो गया और उसने सारा को अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रही हो वाइफी? सारा ने कहा, अरे मैं हमारे गोलू की बात कर रही हूँ। पता है उसे छोले भटूरे खाने हैं। मैंने कहा कि तुम नहीं मानोगे पर फिर भी वो जिद करने लगा। करण ने सारा को गुस्से में देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद करवा दूँ? करण की बात सुनकर सारा बहुत घबरा गई। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। लेकिन ऐसा मैं नहीं, हमारा गोलू चाहता है। करण ने इस बार कठोर आवाज़ में कहा, बस मना कर दिया तो कर दिया,
अब और कोई बात नहीं। जैसे ही करण ने ये कहा तो सारा उसका हाथ झटकती हुई रूम की तरफ चली गई और वो हैरानी से उसे देखता रहा। फिर उसने सोचा वो उसे बाद में मना लेगा। और वैसे भी आज उन लोगों को मेहता मेंशन जो जाना था, नितिन जी ने इनवाइट किया था उन्हें डिनर पर। उधर दिया के घर के बाहर सोम उसे लेने आया था और कुछ ही देर बाद दिया उसे आती हुई दिखी। लेकिन सोम ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल लग ही रही थी कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। आज दिया ने ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था। उसमें अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, माथे पर एक ब्लैक कलर की बिंदी और कानों में झुमके। वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल और मैच्योर लग रही थी। दिया आई और उसके कार में बैठते हुए जल्दी से बोली, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सोम जो कब से उसे ही देख रहा था, उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कब आकर उसके कार में बैठ गई। उसने धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत। दिया ने खुशी से बोली, क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। सोम ने धीरे से कहा, हाँ आप चले। दिया ने भी खुशी खुशी अपना सर हिलाया और सोम उसे वहाँ से लेकर आगे बढ़ गया। कुछ 2 घंटे के बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से बंगलों के सामने रुकी। सोम उस बंगलों के सामने आकर उसकी कार रुकी तो सोम ने उस बंगलों को देखते हुए एक नज़र दिया को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर आया, उसे लेकर अंदर की तरफ चला गया। तो वहीं दिया भी बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम बाकी लड़कियों से अलग। उसके चेहरे पर ना ही कोई घबराहट थी और ना ही नर्वसनेस। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि अभी वो अपने ससुराल वालों से मिलने जा रही थी। कुछ देर बाद सोम उसे अंदर लाया तो सामने ही सोफे पर एक औरत बैठी थी। एक आदमी भी वहीं बैठा था, जिसकी शक्ल काफ़ी हद तक सोम से मिलती थी। उन दोनों को देखते ही सोम ने कहा, मॉम डैड। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने एक साथ उसे देखा और दोनों अपनी जगह से खड़े होकर आगे बढ़ आए। वही वो आदमी जो सोम के पिता थे। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, आज कैसे कैसे जनाब रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। तभी उनकी नज़र पास में खड़ी दिया पर पड़ गई और उन्होंने उसे देखते हुए पूछा, और ये कौन है। तभी सोम की माँ ने कहा, ये हमारी होने वाली बहू है और मुझे तो 1 हफ्ता पहले ही पता था कि आज हमारा बेटा आने वाला है, वो भी हमारी होने वाली बहू को लेकर। सोम के पापा ने उन्हें देखते हुए कहा, अच्छा तो ये खबर सिर्फ मुझे ही नहीं थी, वाह। उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया और खुद दिया को अपने पास बिठाते हुए बोले, क्या नाम है बेटा तुम्हारा। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मेरा नाम दिया है। सोम की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनकी बात सुनकर दिया शर्मा गई। उन लोगों ने कुछ देर की बात की और फिर सोम की माँ ने कहा, भाई मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद है, चाहे किसी को हो या ना हो। और बेटा हम बहुत जल्द तुम्हारे घर शगुन लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सोम कल तुम्हारी माँ से और पापा से बात करने जाएगा। दिया ने तुरंत बोली, ठीक है, और वैसे भी मेरे घर वाले ना नहीं कहेंगे, मुझे पता है। सब उसका चेहरा देखने लगे। तभी सोम के पापा ने कहा, वाकई में बहू बहुत ज़्यादा अच्छी है। सोम ने उन्हें घूरकर देखा। गोवा में आज कितने दिनों बाद रूपा और आदर्श साथ बैठकर प्यार से लंच कर रहे थे। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कितने दिनों बाद इतने प्यार से हम दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। रूपा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप सही हो तो हम हमेशा ऐसे ही कर सकते हैं। आदर्श ने घूरकर उसको देखा तो वो हंसने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, आप मेरी फैमिली वालों से कब बात करोगे। आदर्श ने कहा, कल रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे घर खुद जाऊँगा बात करने। रूपा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। उधर करण की कार में सारा अभी भी उसे मुँह फुलाकर बैठी थी और करण उसके फूले हुए चेहरे को देख रहा था। वो धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहा था। तभी उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी। अभय कार से उतरकर बाहर चला गया और कुछ देर बाद ही अपने हाथों में पैकेट ले आया। करण ने उसके हाथों से वो पैकेट ले लिया और सारा की तरफ बढ़ा दिया। उसमें से आती खुशबू से सारा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने मुँह फुलाते हुए कहा, क्या है ये। करण ने भी वैसे ही कहा, खुद देख लो। सारा ने उसके हाथों से वो पैकेट ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें छोले भटूरे थे।
ये देखकर तो वो खुशी से पागल ही हो गई। उसने करण के चेहरे पर 3-4 बार किस की और बोली, डेविल तुम कितने अच्छे हो ना। करण ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मेहता मैंसन के सामने आकर रुकी। अभी तक सारा ने अपने छोले भटूरे फिनिश कर लिए थे और करण उसका चेहरा भी साफ पड़ चुका था। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी नितिन जी ने सबको देखते हुए कहा, आज यहाँ कोई आने वाला है। सबने एक दूसरे के चेहरे को देखा तो सारा ने उत्सुकता से पूछा, कौन आने वाला है पापा जी? नितिन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही देख लो। उनकी ये बात सुनकर सभी एंट्रेंस गेट पर देखने लगे, जहाँ से आहान अंदर आ रहा था। तभी उसके पीछे से एक लड़की निकली जो हूबहू सारा की तरह ही दिख रही थी, और वो लड़की गौरी ही थी। सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और उस लड़की को देखने लगे। गौरी भी हैरानी से सारा को देख रही थी। उसे लग रहा था वो आईना देख रही है। तभी सारा ने हैरानी से कहा, डेविल मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ? दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।